जवान को कान पकड़ के भी बताना। व्यक्तिगत रूप से इस शहर को जब हमने जनसंपर्क के माध्यम से देखा तो मैंने ये पाया कि ये पूरा शहर नई अंगड़ाई लेने को उत्साहित है, नई ऊर्जा को, नई शक्ति के माध्यम से इस शहर के विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है। मैंने, चाहे वो पंचम की फेल हो, भोलाराम उस्ताद मार्ग हो, गडरिया मोहल्ला हो या समाजवादी इंदिरा नगर हो, उन बस्तियों से इस शहर को बिजनेस सेंटर बनते देखा है। लेकिन अभी भी उनको नए इंदौर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जिन आधारभूत और मूलभूत संरचनाओं की जरूरत है वो वहां पहुंचे, ये हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने है। मैंने कई नए लोगों से मिला, नया शहर मैंने देखा, लेकिन एक इसका जो मूल भाव है, जो इसकी मूल तासीर है कि चाहे दुनिया से कोई आदमी इंदौर आ जाए, दिल्ली से, बंबई से, बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से या भिंड से, मुरैना से, सागर से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से कोई इस शहर में आ जाए, वो 6 महीने के बाद इंदौरी हो जाता है, जो हिंदुस्तान के किसी और शहर में नहीं होता है। तो वो इंदौरी भाव हम बना के रखें, उसका हम प्रयास करेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस जनसंपर्क में एक बात सीखी है कि सौम्यता से, सद्भाव से अगर आपने किसी को अपनी बात कहेगी तो वो आपको हाथों हाथ अपने सिर पर बिठाकर काम करने का अवसर देगा और उसकी परिणति कल आपको देखने को भी मिलेगी। मेरे लिए और संजय भैया के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इंदौर के हर अखबार ने, हर मीडिया चैनल ने, हर यूट्यूब ने, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये कहा है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे सौम्य और सबसे सभ्य तरीके से चुनाव लड़ा गया चुनाव है। और वो इसलिए भी आवश्यक था कि हम पिछले 10 सालों से इस अभियान में थे कि आने वाले समय में चाहे वो देश का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, वो मुद्दों पे लड़ा जाए, वो विकास की बात पे लड़ा जाए, वो महिलाओं के अधिकार की बात पे लड़ा जाए, वो सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों की बात पे लड़ा जाए। तो इन मुद्दों पे जब ये चुनाव लड़ा गया तो आप सब ने उसको फ्रंट पेज पर छापा। यही मेरे और आदरणीय संजय भैया के चुनाव लड़ने की सबसे अच्छी बात थी। इसके पहले इंदौर प्रेस क्लब में, चुनाव के बाद आज स्टेट प्रेस क्लब में आपने इन सब बातों को हमको रखने का अवसर दिया। मैं इसलिए आपका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। कहने को, करने को बहुत सारी बातें हैं। परसों से हम सब मिलकर कल के फैसले के आधार पर नए इंदौर के भविष्य की बात करके जन जागरण से, पब्लिक पार्टिसिपेशन से उस काम को करेंगे। मैं पुनः आदरणीय अंजलि भाभी का, संजय भैया का, आप सब पत्रकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज भी लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ हैं वो मजबूती से काम करते रहें, उसका सबसे बड़ा केंद्र ये सदन है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप सब लोग उसी ताकत से नए इंदौर के निर्माण में, चाहे वो संजय भैया हों या मैं हूं, दोनों को उसी भाव से मदद भी करते रहेंगे, सुझाव भी देते रहेंगे और अगर गलती होगी तो ठीक करने के लिए आग्रह भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पमित्र जी का। निश्चित तौर पर इन्होंने जहां से अपनी बात शुरू करी, विद्यार्थी परिषद के दिनों से लेकर कई साथी हमारे उस समय जो यूनिवर्सिटी की बीट देखते थे, अब वो संपादक हो गए हैं कई अखबारों में। और इधर पुष्पमित्र ने भी खूब तरक्की करी। परिषद के बाद वकालत, वकालत के बाद उपमहाधिवक्ता, फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता, उसके बाद दोबारा अतिरिक्त महाधिवक्ता। निश्चित तौर पर समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आपने जिस अनुभव के साथ अपनी बात कही, निश्चित तौर पर ये एक इंदौर का वाकई, यदि हम 4-5 बार सफाई में अव्वल आए हैं
तो इस बार का चुनाव इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि ये चुनाव सद्भाव, प्रेम और सौजन्यता के साथ लड़ा गया। मैं अपनी बात कहने के लिए अब निवेदन कर रहा हूँ संजय शुक्ला जी से कि वे अपने विचार और अनुभव व्यक्त करें। प्रेस क्लब के मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय परवीन खलीवाल जी, आदरणीय हमारे भाई आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय छोटे भाई और जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के कैंडिडेट हैं मेरे छोटे भाई भी हैं। चुनाव तक खत्म हो गया, हम दोनों मिलकर भाई अब शहर का फैसला हम दोनों को मिल करना। मेरे से छोटे भाई कुसुम भार्गव जी, मेरी पत्नी अंजलि शुक्ला जी, सामने बैठे सभी मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे दोस्तों जिन्होंने लगातार महीने तक एक एक घर रखे जनसंपर्क क्या शहर में क्या हो रहा है उसके लिए आप लोगों ने मेहनत करी और लगातार अच्छा बुरा दोनों हम लोगों को सिखाने वाले आप लोग जो हमेशा अच्छी चीज सिखाएंगे, बुरी चीज बताएंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। ऐसे मेरे साथियों मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और ये नगरी इंदौर महाअल्या की नगरी है। इसमें अल्या जी ने अपने बेटे को अन्याय के उसमें चल रहा था तो उसको अपने हाथी के पहले कुछ आने वाली उस शहर के अंदर किशोर कुमार जी भी ऐसे इंदौर शहर का नाम पूरे देश में हुआ। पूरे चुनाव वो देश के परिवार का चुनाव था, ना देश का चुनाव था ना प्रदेश का चुनाव था, ये अपने परिवार का चुनाव था। क्योंकि अपने परिवार को ही यहाँ रहना है, ना सेंटर कुछ कर सकती ना स्टेट, क्योंकि हम लोग करना औसत और मेयर और यहाँ तक कि हम कहते हैं कि भाई 85 भेड़ विकास करना क्योंकि अनुभव तो मेरे पास बहुत है। मैं यहाँ शहर से पार्षद भी बना हूँ 2 बार, मैं विधायक भी बना हूँ। उसके बाद मैं पहली बार पूरे शहर में एक एक गली के अंदर एक एक मोहल्ले के अंदर लगातार घूम के आया हूँ। उसका अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। अनुभव पूछा आपने तो मैं अनुभव की बात करूंगा, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लगा कि इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश की नहीं देश की मिनी बॉम्बे किया जाता है और मध्य प्रदेश का कैपिटल 30% इंदौर से जाता है। और इंदौर के लिए जो अनुभव मैंने देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाकई मतलब एक दिल हिलाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि लगातार मैं पैदल घुमा हूँ, या आपने भी देखा होगा गली गली में गया हूँ, एक एक गली के अंदर घूम गया हूँ, एक एक माता बहनों से बस्ती में मिलने गया, कॉलोनी में गया, यहाँ सब जगह गया। सब जगह जाके जो अनुभव मेरा विधानसभा एक का अनुभव बहुत अच्छा था, मुझे मालूम था। मैं सुदामा नगर चुनाव हुआ, उसके पहले बाणगंज सभा पे विधायक बना, परंतु इस चुनाव के अंदर जो लोगों से मिलने गया उसका प्यार जो मेरे को प्यार मिला उसकी तो अनुभव आपको बताना नहीं चाहूंगा कि इतना प्यार मिला कि मेरे को आज तक ना मिला है ना मिल पाएगा। तो माताओं बहनों ने, परिवार के लोगों ने, बच्चों ने जो प्यार दिया आपको अनुभव करना चाहूंगा कि मैं जब रहूं के पास में एक सिटी है, क्या नाम अपना सिटी कॉन, वहां पर जब लोगों ने जो प्यार जो कहते हैं ना मोबाइल में ताश चलती है, पूरी बिल्डिंगों से ताश चल रही थी, मुझसे बाय बाय कर रहे थे, नीचे मेरे ऊपर पैदल चल रहा था तो लाइट नहीं थी, तो 25 मोबाइल मेरे ऊपर चल रहे थे, 25 मोबाइल टाच। वो अनुभव मुझे इतना अच्छा लगा कि महिलाएं ऊपर से टाच से इशारा कर रही हैं, मतलब उनको लगा कि वाकई ही इंदौर में चुनाव के लिए लोग वोट मांगने आए और मिल रहे हैं। तो उन लोगों का प्यार इंदौर शहर में जो जरूरत है उसके चुनाव के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए आज हमारे बीच में आप भी होंगे, मैं भी गया, हाँ अनुभव देखा। मैं लगातार 12-12 घंटे घूम के जो देखा उसका अनुभव इतना अच्छा रहा कि मुझे आज डर लग रहा है, आज डर लग रहा है कहीं मैं मेयर बना तो 5 साल में इनकी समस्या कैसे दूर करूं। 5 साल के अंदर नहीं कर पाऊंगा, मैं आज बोल रहा हूं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंदौर शहर में पानी ड्रेनेज की समस्या, अवैध कानूनों की समस्या, यहाँ तक कि ड्रेनेज पानी गांधीनगर जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने मल्टियां बनाई है, जो प्रधानमंत्री आवास है, उस बिल्डिंग में स्थिति देख के आया तो मैं 10 मिनट नहीं रुक पाया। मैं शहरी का आदमी 10 मिनट, और वहां पे 1800 लोग रहते हैं, 1800। उन्होंने बोला पानी पियो, मैं पानी नहीं पी पाया, वो पानी पीते हैं वहां। और डेने चारों तरफ पानी भरा हुआ, कचरा भरा हुआ है, उस गंदी के अंदर कीचड़ आ रहा। मैं उनको बोल नहीं पाया कि मैं आपका काम कितनी जल्दी कर पाऊंगा मेयर बनने के बाद। मैं 140 में गया, वहां पर मैंने देखा, आपको बताया था मैंने, ना ड्रेनेज है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है।
वहां पर जो अपन सब नहाते हैं उसका पानी इकट्ठा करते हैं और वो बाल्टी से भर के सब मॉर्निंग में 10 बजे जो महिलाएं घर में रहती है वो ड्रेनेज में डालने जाती है। वो ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा भी अनुभव मिला मुझे। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गलियों में नीचे से 10-10 फीट नीचे पानी भर रहा है। वो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा। इंदौर शहर का काम, ये अनुभव ना मिल पाएगा, ना मिला है। और ना मेरी विधानसभा के बाद भी मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विधानसभा 2 भी गया जहां पर हमारा ज्यादा लगातार से विधायक, वहां की भी समस्या है। हमारी भाभी मालिनी गोड़ी जहाँ की मेयर है वहां की भी समस्या है। मतलब मैंने देखा जहां पर हमारा छोटे भाई रहते हैं उसके पास में द्वारकापुरी, वहां की समस्या। मतलब मैं बरसात में जब वहां गया, आखिरी दिन जब मैं गया तो मैं पैदल भी चल नहीं पा रहा था और वहां लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए थे। और एक नहीं 500,000 लोग खड़े हुए थे, रोड पे पानी बह रहा है और तुम वोट डालने का। मैं अपनी गाड़ी में घूम रहा था, मैं पैदल गया। आप 2 लोगों में कितना उत्साह था वोट डालने, क्योंकि ये चुनाव अपने परिवार का था, देश का चुनाव नहीं था। वो लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे तो मुझे वाकई लगा कि नहीं, वाकई यार ये लोग वोट डालने आए। अनुभव मैंने देखा इंदौर का, पहले भी वोट डालने के चुनाव देखे, लोकसभा विधानसभा में हर जगह घुमा, लगातार वोटिंग हुए देखा। पर जब मैं मिलने गया, व्यापारियों से मिला, मैं अपनी गाड़ी से, मैं और मेरी पत्नी दोनों जब गाड़ी से घूम रहे थे तो व्यापारी हमेशा सिर्फ नमस्ते करता है या निकल जाता है। मैंने देखा है वो खड़े होकर नमस्कार कर रहा था मुझे, खड़े होके बिल्कुल इतना प्यार। जो रोड पे जा रहे थे वो रुक के मिल रहे थे मुझे इतना अच्छा लगा। चुनाव अपनी जगह, मैंने देखा होगा मेरा एस्टिमेट, चुनाव जीतूं या हारूं, परंतु जो प्यार जिंदगी में मिला तो ना मिला है ना मिलेगा। जीतने के बाद हम दोनों को मिलेंगे। आपने देखा होगा जब मैं विधायक बना, सबसे सेकेंड दिन सबसे पहले मैं तो गुप्ता जी से मिलने गया था। चुनाव अपनी जगह हो गया, परंतु मैं उनके मिलने गया, माता जी आशीर्वाद लिया, उनसे अनुभव लिया कि जो 10 साल में आपने काम करा है उसके लिए जो बचा हुआ है उस काम को कैसे करना हम दोनों मिलकर करेंगे। भला हम हार गए क्या हुआ, अपन तो हम दोनों मिल करेंगे। तो उन्होंने मुझे साथ दिया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, हम दोनों मिल काम करेंगे। इधर चुनाव में जितना 2 में से 1 को तय है, भार्गव जी जीतेंगे या मैं, हम दोनों मिल करेंगे। वो अनुभव मुझे मालूम कैसे करना चाहिए, बस्तियों में गया हूं, देख के आया हूं, हम मिलकर काम करेंगे। आपको अनुभव सबसे अच्छा वकालत का, जो लगातार इंदौर का नहीं पूरे प्रदेश का अनुभव करेंगे। मैं जीता तो उनसे शेयर लूंगा, तो दोनों को जरूरत है इस शहर के लिए। तो शहर ये महानगर गिनती में आता है और मध्य प्रदेश देश का सेंटर है, बीच में है। यहाँ पर मेडिकल हब बन रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ जो आज IT आ रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा 2 में से कोई जीते, सबसे पहले IT के लिए सुपर फाइट हो गए। इंदौर का एक दुर्भाग्य, बड़े 3-6 मंजिल बनना है, वहां टाटा भी है, लाखों करोड़ लगे नगर निगम, वो मंजूर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? साफ साफ मना करा जा रहा है, वो चालू कराना चाहिए। इंदौर में एक 290 जिन्होंने अपने क्या बोलते हैं कोरोना काल के अंदर अस्पतालों ने जो दिन रात लोगों को बचाया, और इंदौर के अंदर मार्च के बाद उसके फायर फाइटिंग के लिए 290 अस्पताल आज भी बिना परमिशन चल रहे हैं, उनको परमिशन दी जा रही है और बंद कर जाएगा। तो हम दोनों मिलकर जो भी जीते सबसे पहले चालू कराएंगे कि कोरोना महामारी में वो भगवान के रूप में थे, भगवान थे, एक डॉक्टर भगवान था, एक ऊपर वाला भगवान था। इसके अलावा कोई नहीं था, कोई परिवार वाला नहीं था, किसी कोई स्कूल भी नहीं था, सिर्फ पैसे थे और परिवार डॉक्टर थे, भगवान था। उनको चालू कराना, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। फायर फाइटिंग के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उसके लिए लड़ना है। इंदौर शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है, उसको सुधारना है। सबसे पहले जो बरसात देखा होगा 4 इंच 3 इंच पानी गिरने में इंदौर शहर डूब जाता है। अरे मुंबई भी डूबता है, दिल्ली भी डूबता है, डूबता सब शहर है। परंतु आज देखा होगा कल भी ऑफिस के अंदर जो अपने कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई उनमें पानी भर गया। अरे आज तक क्यों नहीं भरा, इस साल ही क्यों भरा? इन सबको दूर करना है, क्योंकि आज जो डला हुआ नाला डिपिंग हुई उसका जो नुकसान हुआ उसको हम बैठ के तत्काल खत्म करना पड़ेगा। क्यों अभी तो नदी जो बन रही है उसको खत्म करना है। उसके बाद सबसे पहला काम है इंदौर शहर पानी की व्यवस्था करना, क्यों बरसात के अंदर पानी की जो दिक्कतें आती है। आज लोग जैसे पानी ढूंढ ढूंढ के गिरे,
तीन दिन पानी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? माँ नर्मदा भैया खूब कृपा है, तीन यहाँ पर प्रोजेक्ट आ गए हैं, नर्मदा 3 आ गए, उसके बाद भी पानी क्यों नहीं मिल रहा है? इंदौर से अवैध कानून वेद क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए लड़ना है, लोगों की समस्या को लड़ना है। इंदौर में लाइट है, खंबे लाइट क्यों नहीं लग रही? अरे हर वार्ड में हर जोन बने हुए, उन जोन से चलना चाहिए, उन जोन से काम चलना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, कमिश्नर जो भी हो, मेयर भी हो, उसको एक जगह बैठ के काम करना पड़ेगा, एक जगह चलाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एक जगह सेंटर बनाएंगे तो वहां पूरा शहर आएगा, वहां से समस्या जो मालूम पड़ेगा, अनुभव मालूम पड़ेगा, उस जोन से कैसा काम होता है, उस जोन को ढाना पड़ेगा कि यहाँ ड्रेनेज कैसे उठ जाएगी, पहले सड़क बनाना है, क्योंकि पहले चैम्बर बनाना है, अवैध कानून विवेद करना है, तो इससे बहुत सारे काम ये तत्काल आप लोग चालू करना पड़ेंगे। आप बने या मैं बनूं, दोनों को मिल करना पड़ेगा, किसी को भी, क्योंकि अब चुनाव अपनी जगह, परंतु जो अनुभव मेरा है, मैं देख क्या मतलब आत्मा व्यक्ति में इंदौर शहर एक नंबर 1 है, देश के अंदर नंबर 1 नाम होने के बावजूद आज शहर की जो बस्तियों की स्थिति है वो आज भी नहीं। लोगों ने इतना पैसा, अरबों रुपए, लाखों रुपए लेके अपने मकान हर महीने 2000, 5000, 500 रुपए बचा के मकान बनाए, उसको लाखों रुपए मकान बनाने लगाए, और आज वो डर है उनको कि हमारा मकान आज निकल टूट जाएगा। अरे लाखों रुपए में उन्होंने प्लाट खरीदा 10 साल में, और 10 साल के अंदर 20 साल में उन्होंने पैसा काट करके उन्होंने मकान बनाया। उस परिवार के अंदर, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो कैसे बचे, वो अनुभव होना, काम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आज इंदौर शहर को बस्तियों में, आप भी रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज वहां ड्रेनेज समस्या नहीं हो पा रही है। आप भी रहते हैं 17-18 घंटे वहां पर, अपना पूरा परिवार रहता है, बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अस्पतालों को जरूरत पड़ रही है, क्यों? सफाई नहीं हो रही है। आज ड्रेनेज से पानी नहीं मिल रहा है, आज पानी नहीं मिल रहा है, अरे वही वातावरण बिगड़ रहा है वहां का, तो डॉक्टरों को जरूरत पड़ रही है, वो सब दूर करना है। तो मेरा इतना अनुभव है, अनुभव के माध्यम से वो भैया जीते या मैं जीतूं, हम दोनों मिलकर इंदौर से विकास करेंगे, और जो काम 20 साल में नहीं हुआ है उस 5 साल में करने की कोशिश करेंगे। कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 5 साल में पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमारा मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री बने हुए, परंतु देश को धीरे धीरे अपना ठीक करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से बने, उनको भी, सबको, हम सबको मिलकर केंद्र से पैसा लाना पड़ेगा, स्टेट से भी लाना पड़ेगा, और अपन कैसे यहाँ का रेवेन्यू बढ़ाएं। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं मेयर बनता हूं, इंदौर का 1000 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू मैं बना के दिखाऊंगा, कैसे बनता है वो मैंने प्लान कर लिया, मैंने उसको शेयर भी करा है, मैंने घोषणा भी करी है। इंदौर में 5 ब्रिज में बनाऊंगा, 5 ब्रिज 3 महीने के अंदर बनाऊंगा, 3 महीने के अंदर काम चल रहा है। अरे इंदौर में दान बताओ कमी नहीं है, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उनसे इकट्ठा करूंगा। इंदौर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी दान करती, उनसे लूंगा। अब दोस्त यार है, सब प्लान कर रखा है। अरे एक ब्रिज तो 30 करोड़ बनता है, एक ब्रिज 30 करोड़ में। इंदौर का जो बंगाली चौराहा ब्रिज है वो 39 करोड़ बना है, आईटी में बना है, 39 करोड़ रुपए एक ब्रिज। अरे इंदौर के छोटे ब्रिज बनेंगे जहां जरूरत है, आज तत्काल अपन शहर का ट्रैफिक सुधारना है, रिंग रोड का नहीं सुधारना है। बड़े बड़े ब्रिज, अगर मुख्यमंत्री जी बोला 11 बनाऊंगा, उन्होंने बोला है तत्काल सबसे पहले 11 ब्रिज चालू कराऊंगा। वो शहर के जो छोटे ब्रिज है, आज आपने दिखाओ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे कम करके 30% आदमी केजरीवाल जी उसको कम पैसे मिला रहे, जब भी सेव करूंगा, आप बने या मैं बने, इंदौर से पैसा इकट्ठा करेंगे, 5 ब्रिज कैसे बनाना वो बनाने की व्यवस्था करेंगे अपन। बाकी आप लोगों को मैं दिल से आभार करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने शहर के लिए आज पूरा, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु सब ने पूरी ताकत से मतदान किया, और जो भी गए उनको शिकायत करी, तुमने क्या करा 20 साल, उन्होंने क्या करा, तुमने क्या करा। मेरी विधानसभा में मुझे बोला है कि भाई 4 साल तो विधायक बने, क्या करा तुमने, जो कर सका मैंने बताया हूँ, बाकी मैं जो नहीं कर पाया उसकी माफी मांगी, आगे करूंगा, 5 साल बाद करूंगा, आगे करता रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया में समस्या खत्म नहीं होती है, परंतु तत्काल जो समस्या, जो जल्दी समस्या खत्म होती है, वो काम पहले जरूरी करना है। बाकी जो बड़े बड़े काम है वो हम मिलकर करते रहेंगे। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आगे भी प्यार मिला, आप भी मिलेगा, मैं आप लोगों सभी का आभार प्रकट करता हूँ, और ऐसे ही आपका आशीर्वाद, वो कभी हम गलती करें तो जैसा आपने अभी आज डांटा या कल डांटा है, तो उसका शेयर आप करते रहे, हमसे गलती होगी तो आप भी सुनाएंगे, सुधार पाएंगे। इस दुनिया के अंदर मैं गलती करूंगा तो मेरे सामने मेरा साथी लोग बैठे हैं या परिवार बैठा हुआ है, वही गलती बता पाएगा, मेरी गलती मैं खुद नहीं निकाल सकता, इसलिए सामने जो बैठे हैं गलती तत्काल निकाले तो मैं उसको जल्दी सुनूंगा, बिगड़ नहीं पाऊंगा, जल्दी काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत जी, निश्चित तौर पर आपने जनसंपर्क के दरमियान जो भी समस्या सामने आई उसको यहाँ पर अपने अनुभव के साथ
बताई और इस बात पे भी फख्र महसूस किया कि शहरवासियों ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया है जो ज़िंदगी भर उनको याद रहेगा। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। 5-5 प्रश्न हम, चूँकि समय की सीमा है इसलिए 4 प्रश्न 5 प्रश्न, तो इस तरफ से हम चालू करते हैं। आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। नाम बता दीजिए किससे कर रहे हैं ताकि वो। नेहा जैन, पीपुल्स की एडिटर है नेहा जैन जी, पूछिए। मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि दोनों की दो खासियत और एक कमजोरी आप लोग क्या मानते हैं? कमजोरी तो आप ही बता पाएंगे। ये मेरी कमजोरी है, मैंने पहले बोल दिया कि मुझे इनकी बतानी है कि अपनी खुद की बतानी? वो चुनाव खत्म हो गया, कमजोरी और खासियत अभी जरूरत नहीं है। कल के बाद आप क्या कमजोरी आपकी वो बताना चाहिए, और खासियत है कि मैं कर पाऊंगा। मत का उपयोग तो सबको करना चाहिए। जिस मतदान के अंदर आज मतदान है उसका मतदान 60% क्यों हुआ? सबसे पहले गलती चुनाव आयोग की है, उन्होंने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? हर जगह बीएलओ बैठे हुए, उनके पास एक मोबाइल नंबर, एक परिवार का नाम, वो कहाँ गया उनको सब मालूम। उसके बाद ये मतदान क्यों नहीं हुआ? और मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी दोनों के हर वहां पर, और तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विंग बनी हुई है, कई संस्थाएं, बूथ कमेटियां बनी हुई, उन लोगों ने मेहनत क्यों नहीं कर पाए? वोट क्यों नहीं निकला पाए? कांग्रेस के जो लोग थे क्यों नहीं निकला पाए? निर्दलीय थे क्यों नहीं? इसका मतलब है दोनों पार्टियां कमजोर है, दोनों पार्टियां कमजोर, कांग्रेस भी और बीजेपी क्यों नहीं निकला पाए? उसके लिए हम टीम तैयार करते हैं कि भाई ये बोर्ड के परिवार में 8 वोट निकलाएगा, और ये पूरी टीम होती है, क्यों नहीं बना कर पाए? मैं दोषी हमारी पार्टी को भी मानता हूँ, मेरी पार्टी को मानता हूँ सबसे पहले मैं, तो मेरे से गलती हुई, हमारी पार्टी से गलती हुई कि वोट नहीं निकला पाए। अब भारतीय जनता पार्टी मैं बोल पाऊंगा, वो तो ऐसा बताएंगे क्यों नहीं कर पाए वो। परंतु मतदान का उपयोग कब हो पाता? एक बीएलओ कारण, और एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई एक परिवार के अंदर अंजलि का वोट मेरे बूथ पे, इस बूथ पे, वो इनका ही वोट किसी और बूथ पे आ गया, मालूम ही नहीं को किस वोट आया, वोट डाल नहीं पाए, घर पे पर्ची पूछी नहीं। बाद में मालूम पड़ा, चेक करा तो इनका मालूम पड़ा इनका तो वो दूसरे वार्ड में नाम। ऐसा क्यों हुआ? चुनाव आयोग को, चुनाव को जो तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से तैयार रखना चाहिए। मालूम चुनाव आज नहीं, लोकसभा भी होना है, विधानसभा भी होना है, नगर निगम भी होना, पंचायत भी होना, मंडी भी होना है, हर चुनाव होना है। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? इसके लिए अपन को तैयार होना चाहिए, बात करना चाहिए। देखिए, वोट जो है, मत जो है वो लीगल राइट है, अभी तक फंडामेंटल राइट नहीं है इस देश में। तो ये सवाल आपको चुनाव आयोग से ही पूछना चाहिए कि इनके नाम कहाँ गए, इसका जवाब वो ही दे पाएंगे। अपनी क्या गलती है इसमें? जिसने की उससे प्रश्न करना चाहिए ना। संजय भाई, जैसे जैसा कि आपने कहा कि एयरपोर्ट के सामने जो गरीबों के लिए सरकारी आवास बने हैं वहां वाकई मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। जैसे कि मैं कहूँ भूरी टेकरी, या वो जहां हमने विस्थापित किया है शहर का अतिक्रमण हटा के, एज एक मेयर जब बनता है, परिवार का मुखिया होता है, शहर उसका परिवार होता है। ऐसे में दो ऐसे क्षेत्र, आपने दूसरी समस्याएं जरूर मूलभूत सुविधाओं की बताई, लेकिन वहाँ जो नशे में लत में जो बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ एक तो 2 टाइप के लोग हो गए हैं। एक तो जो हमने जो नशे के आदी थे, जो ऐसे परिवार थे जो मतलब एक तरह से देखिए कि शिक्षा का बहुत अभाव है, वो भी वहीं रहने लग गए, और एक जो सभ्य समाज जो गरीबी रेखा वाले थे वो बेचारे भी वहीं चले गए। तो दोनों को मिला के एक कर दिया गया, जिसका
क्योंकि मैं गई हूँ कवरेज पे, मैंने देखा है कि एक सीनियर है तो उसको 4th फ्लोर या 6वीं मंजिल पे दे दिया, वो बेचारा चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता, उसको 4वीं 5वीं पे आपने दे दिया। नीचे आपने थोड़ा बहुत पैसे, कई लोग बताते हैं कि पैसे दे के उनको नीचे दे दिया जो यंग है, तो बनेंगे दोनों। तो इस दिशा में क्या काम रहेगा? जो कबाड़े का काम कर रहे हैं, दिन रात भूत रहते हैं, वो भी वहीं पड़े हैं बिल्डिंग में। कई ऐसी बच्चियां हैं जो निकल नहीं सकती उस बिल्डिंग के नीचे से, डरती हैं, शाम हो जाती है, पता चले पानी नहीं है, 4-4 मंजिलें बीमार होती है, उसके लिए आप देखिए, जो आपने बताई वाकई में बहुत गंभीर समस्या है। जो बिल्डिंग्स पहले से बनी हुई है जहां लोग रहने लग गए हैं, ये 7-8-10 साल पहले शिफ्ट हुए थे, एक तो वहां पे वापस से उसका उन्नयन और रिकंस्ट्रक्शन और सफाई होना बहुत ज़रूरी है। उसको हर आदमी को जो अगर अभी नगर निगम में आता है उसको वो काम प्रायोरिटी पे रखना ही चाहिए। दूसरा, नशे वाला जो विषय है, ये पूरे इंदौर में बार बार सुनने को मिलता है। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम और पुलिस उस पर सख्ती करे, ये दोनों प्रयास करना ही चाहिए। सब काम छोड़ के, ये प्रायोरिटी के इश्यूज हैं, पहले भी सब लोगों ने किए हैं, उस पर बात भी हो रही है, कई बार उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। वो प्रायोरिटी का काम है और सब लोगों को मिलके उसको रोकना ही चाहिए। आपने बोला बस्तियों में, तो बस्तियों में सबसे जरूरी चीज है कि जो अपने इंजीनियर जो नगर निगम में लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, अपन लोगों से काम, अपन पैसा देते हैं, उन लोगों से अपन ने काम नहीं करा पाए, उन दोषियों को सबसे पहले सजा देना चाहिए, क्योंकि आज तक नगर निगम में एक भी इंजीनियर जो भी हो उनको सजा नहीं मिली। सजा मिलना बहुत जरूरी है। सजा मिलेगी तो आदमी सीखेगा, सबक सीखेगा। आज कोई पुल टूटता है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद सजा मिलती है। तो उसके सबसे पहले आज से जो प्रधानमंत्री जी ने लाखों अरबों रुपए हम दे, अरे नीचे बैठो ना यार, सुनने के बाद भी नहीं कर रहे हो यार, नीचे बैठो ना यार।
अरे यार हद कर रहे हो यार। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा कि संजय शुक्ला जी महापौर बनते तो महिला शक्ति, तो देखिए महिला शक्ति में आपने बताया कि संजय शुक्ला जी की पत्नी लगातार साथ में उनके रही एक शक्ति बन के, तो हर महिला को ये प्राथमिकता दी जाएगी कि वो हर चीज में आगे आएगी। और आप ये एक महिला से पूछ रही है जो महिला शक्ति बन के आगे आई है, तो लगातार महिलाओं के लिए ऐसे काम होगी। धन्यवाद आप सभी को जो आप यहाँ आए, आप सभी को बहुत बहुत नई अंगड़ाई लेने को उत्साहित है।